हुंकार में आज किस्सा कुर्सी का, और यह किस्सा है पंजाब कांग्रेस का। 8 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में विरोधियों से मुकाबले से पहले पंजाब कांग्रेस के नेता आपस में मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब की ये लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है, आला कमान के सामने है। आज लगातार तीसरे दिन विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस की ओर से बनाई गई कमेटी के सामने विधायकों ने अपनी बात रखी। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात कमेटी को बताई और अब आने वाले कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की बारी है। हालांकि विवाद सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कमेटी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर नजर आए, कम से कम उससे तो ऐसा नहीं लगता कि झगड़ा जल्दी सुलझेगा। तो हुंकार में यही हमारा आज का मुद्दा है कि कांग्रेस के घर में घमासान से विरोधियों की राह आसान हो जाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। कालजे में हमारे चोट लगी हुई है, अभी ये गुरु के हत्यारे कहाँ घूम रहे। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद सारे मसले हल हो जाएंगे अपने आप। 8 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस विरोधियों से लड़ने के बदले आपस में जूझ रही है। पंजाब में कांग्रेस के असली कैप्टन को लेकर छिड़ी लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों से पंजाब के कांग्रेस विधायक बारी बारी से आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं और इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बागी तेवर का इजहार दिल्ली में भी कर दिया। पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी दिल्ली आने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले उनके समर्थक आला कमान से सिद्धू की शिकायत कर चुके हैं। झगड़े चलते रहते हैं, काम चलते रहते हैं साहब, काफिले चलते रहते हैं। मिलेंगे, कमेटी सबसे मिलेगी साहब, कमेटी सबसे ही मिलेंगे। सिद्धू साहब देखिए, सिद्धू साहब भी तो न्याय मांग रहे हैं। सिद्धू साहब और क्या मांग रहे हैं, तो न्याय मिलेगा साहब। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। क्या कमेंट करे, वो हमारा कोलीग है, ये तो उसको सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी का बंदा अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, उसको ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर छिड़ी इस लड़ाई ने बीजेपी को मौका दे दिया है। इसलिए नहीं झगड़ रहे कि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन पहुंचाएं, ऑक्सीजन पहुंचाएं। बंदर बांट पे झगड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आधी सरकार दिल्ली में डेरा डाली बैठी है, आधी सरकार फार्म हाउस में आराम कर रही है और पंजाब की जनता पिस रही है। कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते, इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते लड़ते आज पंजाब में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तीली तीली हो गई है कांग्रेस पार्टी। सिद्धू दिल्ली आकर अमरिंदर सिंह की शिकायत कर रही हैं। वहीं अमृतसर के जिस इलाके से सिद्धू विधायक हैं, वहां अब उनकी गुमशुदगी के पोस्टर नजर आए हैं। एक एनजीओ की तरफ से लगाए गए पोस्टर में आरोप लगाए गए हैं कि सिद्धू ने अपने इलाके के लोगों को भुला दिया। और देखिए, इस बीच खबर ये आ रही है कि पंजाब से कांग्रेस सांसद हैं और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है प्रणीत कौर। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कह रही हैं कि अपने क्षेत्र पर ध्यान दें सिद्धू, जो गिले शिकवे हैं उन्हें मुख्यमंत्री और हाईकमान के सामने रखें। सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे हैं जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमांड के पास जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान। हमारे साथ नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायक हैं परगट सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। विरसा सिंह बल्टोहा अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जल्दी से आपको जगविंदर के पास लेकर चलते हैं। जगविंदर,
अगर जिस तरीके से परनीत कौर का बयान हमने दिखाया कि सिद्धू को सलाह दे रही हैं अपने क्षेत्र पर ध्यान दें और अगर कोई दिक्कत है तो हाईकमान या फिर मुख्यमंत्री के सामने आए, तो हाईकमान के सामने तो पहुंच ही गए हैं सिद्धू, क्या चाह रही हैं? मुख्यमंत्री के सामने आकर हाजिरी लगाएं। देखिए, परनीत कौर अच्छे चरित्र की जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं पंजाब में, और वो इसके अलावा बोल भी क्या सकती हैं। उन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया, और सवाल ये है कि इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू और तमाम कांग्रेस जो है वो दिल्ली पहुंची है, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये परनीत कौर भी समझती हैं, लेकिन उनके पति क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा वो क्या बयान देंगी? ठीक है, मुझे लगता है परगट सिंह जी को आना चाहिए। परगट सिंह जी, सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है पंजाब कांग्रेस में? क्यों आपको दिल्ली आना पड़ रहा है, हाईकमान के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है? मुद्दा है क्या? नहीं, मेरा तो आज का मुद्दा नहीं है। मेरा तो बेसिकली मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि देखो अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को 2017 में लोगों ने मैंडेट दिया था, इवन कांग्रेस से ज़्यादा जी, क्योंकि जहाँ भी पर्सनैलिटी बेस इलेक्शन होती है तो एक्चुअली ये एक जगह नहीं है, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जब भी कहीं पावर आती है तो वहाँ एक पावर कॉरिडोर में ऐसे लोगों का जमावड़ा हो जाता है। देखो दिल्ली में बीजेपी के साथ यही हुआ, अकाली दल में भी यही हुआ, कांग्रेस में भी यही हुआ। मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन बात करता हूँ, मैं सिर्फ अकेली कांग्रेस की नहीं बात करता, क्योंकि ये ऐसा माहौल बन गया है लोगों का, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन ही बहुत कम होती है। जब डिस्कशन बहुत कम होती है और ये चीज़ें सारी ब्यूरोक्रेसी को सूट करती है कि एक बंदे से डील करना या 10-20 जो अलग अलग फील्ड के बंदे हैं उनसे डील करना, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक बंदे को डील करना है तो उसमें उनको आसान है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे डेमोक्रेसी में डिस्कशन मैं समझ रही हूँ सर आपकी तो बात। उसके बेटर मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि साहब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है पार्टी के भीतर, कांग्रेस के अंदर। आप ये कह रहे हैं अलका लांबा को आना चाहिए, तो अलका लांबा, कांग्रेस तानाशाही कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्यों बर्दाश्त कर रही है? आप लोग तो बहुत आवाज बुलंद करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की। ऐसे नहीं, ऐसे मैं अकेली कांग्रेस की बात नहीं, आपने सबकी बात की, लेकिन साथ ही साथ आपने कांग्रेस की भी बात की ना। बिल्कुल, आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ आपने पंजाब कांग्रेस का भी जिक्र किया ना सर। उसी कांग्रेस को लेकर ही मैं अलका लांबा से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मेरे साथ अक्सर आती है डिबेट शोज में और बहुत लोकतंत्र की दुहाई देती है, फिर पंजाब के अंदर इन्हीं की सरकार में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तानाशाही चल रही है। अलका लांबा, बात करूं जी? हो गया सवाल। धन्यवाद रोमाना जी। रोमाना जी, सरकार और संगठन में कुछ अंतर होता है, उम्मीद है सब समझते होंगे सरकार और संगठन में अंतर क्या होता है। यहाँ जो पंजाब में देख रही है वो सरकार के अंदर मंत्री मुख्यमंत्री के अंदर किसी तरह का कोई विवाद, नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने की लड़ाई नहीं है। सरकार पंजाब के लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहती, 2017 में जिसकी लीडरशिप में आपने चुनाव में वोट दिया, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार दी, वो आज भी कैप्टन अमरिंदर जी के नेतृत्व में मजबूत और स्थिर है। सरकार बिल्कुल खतरे में नहीं है। संगठन की जहां तक बात है, लोकतंत्र ना होता मल्लिका अर्जुन खड़गे सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, हमारे हरीश रावत जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, सोनिया गांधी जी, लोकतंत्र इसीलिए तो कमेटी में था, इसीलिए तो हर एक को खुला मंच दिया। अलका लांबा जी, आप जो बात कह रही हैं, मुझे लगता है मैं जवाब आप ही की पार्टी के परगट सिंह से ले लेती हूँ। और आप जो कह रही हैं कि नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है, तो सारी शिकायत तो नेतृत्व से है ना, सारी शिकायत नेतृत्व से ही है। 2017 में जो वादे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, खासतौर से बेदबी वाला मुद्दा, उस पर एक्शन क्यों नहीं? मेरे ख्याल से परगट सिंह जी बेहतर बता पाएंगे, उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आप ही की पार्टी के विधायक हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, जरा सा सुन लीजिए परगट सिंह जी को। आइए परगट सिंह जी। देखो अलका लांबा जी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि देखो दिल्ली की बहुत कम इंटरफेरेंस होती है हमारे पंजाब के अफेयर्स में, जो डे टू डे खास करके। और देखो मैं तो हमेशा क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली इनको चिट्ठी लिखी थी जिसमें इश्यूज़ जो है वो अटैच किए थे कि दीज आर द इश्यूज़ जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा इसी से नुकसान होगा। क्योंकि जो अकाली दल ने किया है
वो उनके समय में हुआ है, वो तो भुगत रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी कुछ एग्जीक्यूशन होनी थी तो उसमें डिलीवर नहीं कर पाए, और अभी तक भी, क्योंकि अभी तक भी लटक रहा है मसला। देखो, हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, अकाली दल ने किए हैं और 25 साल के लिए किए हैं। वो मेरा ख्याल इतने, वो पावर परचेज एग्रीमेंट इतने गलत हुए हैं, लेकिन उसको रिव्यू करना तो हमारा फर्ज बनता था। हमने ये बेसिकली अपने देखिए ना, अकाली दल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बल्टोहा साहब मौजूद है। बल्टोहा साहब, देखिए कांग्रेस के बीच किस तरीके का घमासान छिड़ा हुआ है। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से पार्टी के भीतर उन्हीं के खिलाफ आवाज उठ रही है। बल्टोहा साहब। रमाणा जी, मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि जब 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धार लिया था कि मैंने श्रोमणी दल अकाली दल को खत्म करना है, और समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और मिसेज बादल, जो आज अब दुनिया में नहीं है, सभी के ऊपर केस डाले, सभी को जेल में डाला और समुची अकाली दल की लीडरशिप को जेल में डाला। इन्होंने धार लिया था कि 2002 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पावर में आते हैं तो श्रोमणी दल अकाली दल को खत्म करना है, पर 2007 में अकाली दल वापस आया और 2007 में नहीं 2012 में भी रिपीट किया, और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो झूठ बोला और जो गुरबानी की, जो गुटका सा माथे से लगाकर गुरु गोविंद सिंह के चरणों की सुगंध खाकर, यहां तक के जो गुरबानी की पोथी है जो हम गुरु मानते हैं, उसकी सौगात खाकर बड़े बड़े वादे पंजाब के लोगों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस ने, जहां तक प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने किए थे, तो अब जब एक पे भी ये पूरे नहीं उतरे तो हम नहीं, पंजाब की जनता तो कहती है, यहां तक कि जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के जो छोटे आगू हैं, वो भी प्रगट सिंह जैसे उन लोगों को और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को, जो इनके दूसरे लोग हैं, उन सभी को सवाल करते हैं कि हमने वर्करी करके, हमने काम करके, हमने मेहनत करके कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई थी, सरकार तो नजर नहीं आई, सरकार ने तो किया कुछ नहीं है। किसानों के साथ वादे किए थे कि सभी तरह का कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों के साथ। ठीक है सर, किसानों के मुद्दे पर आएंगे, किसानों के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन पहले ये जो घमासान छिड़ा हुआ है इस पर एक एक रिएक्शन जल्दी से। आलोक मेहता जी का रिएक्शन लूंगी, अलका लंबा आऊंगी आपके पास, आराम से अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अभी 2 और मेहमान मेरे पास हैं जिनका मैंने एक भी रिएक्शन नहीं लिया है। आलोक सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिरकार पंजाब के अंदर कांग्रेस के भीतर का ये घमासान, ये लड़ाई सिद्धू वर्सेस कप्तान साहब है या फिर ये ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड? देखिए रोमाना जी, 1 2 3 लाइन शुरू में मैं कहूँगा जी। दरबारा सिंह, बेअंत सिंह, जैल सिंह, एक उस तरह के जो नेता रहे पहले भी, और वहाँ भी कई बार बदबिनता होती थी, गुट भी होते थे। मैंने उस सारे लोगों से बल्कि मैं मिलता रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि आज भी 2 गुट हो सकते हैं, लेकिन असली में तो हाईकमांड संभाल लेता था। अभी दिक्कत क्या है कि जो सचिन पायलट को पहले वायदा किया, नवजोत सिंह सिद्धू को वायदा कुछ किया, आप इस तरह से हाईकमांड यदि वायदे करके धोखा देगा तो वहाँ और चोर से कहेंगे चोरी कर, सरकार से कहो जाग जाओ। मैं इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, चोर के बारे में। एक जनरल कहावत है कि आप यदि खुद ही आग चोरी करवा दें या आप खुद ही कहें कि जाके लड़ लो, तो उसका नतीजा क्या होगा? आज नतीजा ये हो रहा है कि राहुल जी कहते हैं कभी कि बेअंत सिंह से नहीं पटती है, बेअंत सिंह को हटाना है। अंदर से उनकी इच्छा ये है कि बेअंत सिंह बुजुर्ग हो गए, बेअंत सिंह का वहाँ असर है। पिछली बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं इसके बाद नहीं रहना चाहूँगा, लेकिन मान लीजिए अब उनके अलावा वहाँ चल नहीं सकता है। ये लड़ाई को कांग्रेस हाईकमांड का गड़बड़ है, इसमें उन दोनों का दोष मैं नहीं मानता। नवजोत सिंह सिद्धू तो बीजेपी से इसीलिए गए कि चलो मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री, अब फिर से उनको कहा गया कि तुमको बना देंगे, 5 साल यही किया गया। आज जो है कहां से पता चल रहा है आपको कि हमने उनको मुख्यमंत्री आप उन लोगों को दोषी मत दीजिए जो वहां के नेता है। ठीक है अभिज्ञान जी, आपका टेक, ये हाई कमान दिल्ली ने मिस हैंडल किया है, इस वजह से ये पंजाब कांग्रेस का घमासान है, जो बात यहाँ पर आलोक मेहता जी रख रहे हैं। 100% आलोक जी से मैं अग्री करता हूं। सचिन पायलट से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ये कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की मिसाल लेंगे। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू तो नौटंकी के लिए, मतलब ड्रामेटिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, वो तो कॉमेडी प्रोग्राम्स वगैरह में बैठने वाले वो तो जाने ही जाते हैं। बीजेपी से जब उनकी राज्यसभा तक हो गई थी तब वो नाराज थे, तो वो नाराज रहना उनका कोई नया तो है नहीं। तो मेरा कहने का पॉइंट ये कि नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह की राजनीति करते हैं, कैमरे पे आकर वन लाइनर्स देते हैं, अपनी पार्टी को एम्बैरेस करने की पूरी क्षमता रखते हैं। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी किया। ये सब तो कांग्रेस को पहले से पता था।
तो कांग्रेस के लिए ये डील करना कोई नई बात तो नहीं है। इसलिए कांग्रेस को पहले से तैयार रहना चाहिए था। आज की तारीख में कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू करके सिर्फ उसकी सेंट्रल लीडरशिप अपनी पार्टी को वापस, जैसे सचिन पायलट के मसले में हुआ था, एम्बैरेस कर रही है। तो इसके लिए तो उनको तैयार रहना चाहिए था। नवजोत सिंह सिद्धू तो इस तरह की हरकतें पहले करते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि तो सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस के अंदर सेंट्रल लीडरशिप मतलब गांधी परिवार आईएल कलाम कैसे कर रही है, गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी संभल नहीं रही है। कांग्रेस पंजाब के अंदर सबके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार। आप गांधी शब्द का यूज करिए, हमें सम्मान महसूस होता है। वो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा, चुनी हुई अध्यक्षा है, और राहुल गांधी जी हमारे लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के मामलों को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं आलोक जी की बात पर आ रही हूँ। आलोक जी ने कब वायदा किया है, कब किससे वायदा किया? आप समझ रहे कि हम सचिन जी को राजस्थान में बना देंगे, ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में बना देंगे, सिद्धू को हम पंजाब में मुख्य, किसने वायदा किया? ये लोकतंत्र है पार्टी के अंदर। यहाँ पर क्या तीनों को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करके चुनाव लड़े थे? नहीं। क्या उसके बाद सर्वदलीय जो विधायक जीत कराई है उनका निर्णय था कि कौन मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल अशोक गहलोत जी के लिए, और मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ जी के लिए विधायकों ने वोट किया और वो बने, लोकतांत्रिक तरीकों से बने। तो ये सब आरोप लगाना कि गांधी परिवार, माफी चाहूंगी, गांधी परिवार ने इस पूरी कांग्रेस को एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। वरना आज जहां कांग्रेस है शायद आपको ना दिखती, वो गांधी परिवार का त्याग हो, बलिदान हो, एक धागे की तरह। ठीक है, माला में गांधी परिवार ने बांध कर रखा हुआ है, लेकिन क्या माना जाए फिर? मुझे लगता है जगविंदर पटियाल को आना चाहिए कि ये सत्ता की लालसा है, ये सत्ता की बंदरबाट के लिए ये अलग अलग खेमे और ये आर पार है क्या जगविंदर पटियाल? रोमाना, सबसे पहले बात यह है कि क्यों गांधी परिवार को नहीं बीच में लाना चाहिए। राहुल गांधी बेअदबी के मामले पर लोकसभा चुनाव से पहले कैसे उस इलाके में जाकर एक सभा करके आए थे बहुत बड़ी, और उन्होंने क्या मैनिफेस्टो बना था पंजाब का जिसमें बेअदबी के मामले में दोषियों को सलाखों के पीछे फेंकने का जो बहुत बड़ा वादा किया गया था, वो क्या उससे अनजान थे? क्यों हाईकमांड का ये फर्ज नहीं बनता है कि जो आपने इतने 200-250 वादे कर दिए थे 2017 के चुनाव में, वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये क्यों उनका कंट्रोल नहीं बनता है? कैसे अमरिंदर सिंह को उनके हाल पे छोड़ा जा सकता है? जब आप लोगों के बीच में जाकर इस बात को मुद्दा बना रहे थे लोकसभा और विधानसभा में कि जिन लोगों ने बेअदबियां की हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, तो आप अब ये कैसे कह सकते हैं कि हाईकमांड का कोई रोल नहीं होता है? तीसरी बात, अगर कांग्रेस लड़कर वहां तक पहुंची है, एक किनारे बैठ गई थी। चौथी बात क्या महत्वपूर्ण है, पंजाब की पॉलिटिक्स के हिसाब से आप समझ लीजिए, एक मिनट आप समझ लीजिए, पंजाब की पॉलिटिक्स के हिसाब से आप समझ लीजिए कि हाई कमांड का कोई रोल नहीं है, तो फिर तो सब चीफ मिनिस्टरों को ये कह दो कि बड़े बड़े मैनिफेस्टो बनाओ और आराम से अपने फार्म हाउसेज में बैठिए, लोग रोते रहे बीच में, कुछ भी ना करें। नहीं, कांग्रेस हाईकमांड ने सबसे बड़ी बात यहाँ है कि बादल परिवार के साथ सेटिंग है क्या अमरिंदर सिंह की? आईएल कलाम पर जवाब, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अकाली नेताओं के खिलाफ, बादल परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं मुद्दों की बात कांग्रेस ने की थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ रही है। नहीं कह रही हूँ ना, कैप्टन अमरिंदर सर कह रहे हैं कि हमने ये कोई मैंने या किसी विरोधी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं बनाए थे। ये तमाम चुनावी वादे और चुनावी मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने बनाए हुए हैं, जिनको लेकर कांग्रेसी नेता अब एक दूसरे से छिछलीदर हो रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा पंजाब की पॉलिटिक्स को। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल से लोग परेशान हो गए थे, इस करके उनको लगा कि चाहे बेअदबी के मामले हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इन तमाम मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद तमाम चीजों में न्याय करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है अलका लांबा, आपको पता है बहस में आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, फिर अपनी बात रखिए, कम से कम दर्शक को सुनने तो दीजिए ना। जगविंदर पटियाल को रिपोर्टर है वो हमारे। ये मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये अकाली दल ने बाद में इल्जाम लगाया, आम आदमी पार्टी ने बाद में इल्जाम लगाया, कांग्रेस के अपने नेता आम आदमी पार्टी की छोड़िए, आम आदमी पार्टी को आप जानते होंगे, बताइए क्या फुल्का साहब
साहब आम आदमी पार्टी को छोड़े, पार्टियां लगा रही हैं। सांसद थे, 3 आप यहाँ आइए, हर आदमी लगा रहा है आम आदमी इल्जाम। पार्टी को आप लोग और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों इन तमाम चीजों पे खड़े नहीं उतरे, तो हाई कमांड करें। पंजाब में कोई मायने एक सेकंड मुझे लगता है परगट सिंह जी को आना चाहिए, परगट सिंह जी को आना चाहिए। परगट सिंह जी, अलका लांबा ये कह रही है कर तो रहे हैं, अलका लांबा ये कह रही है कैप्टन साहब कर तो रहे हैं, बेअदबी के मामले में एसआईटी देखिए बना तो दी है, हम तो कार्रवाई करेंगे, फिर सर आप लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? बताइए ना परगट सिंह जी, आवाज क्यों उठा रहे हैं? 4.5 साल में जो पहले एसआईटी बनाई, पहले उसका हिसाब दीजिए ना। नहीं, परगट सिंह जी बताएंगे ना। अलका लांबा जो बात रख रही है उसका जवाब मेरे ख्याल से परगट सिंह जी बेहतर दे पाएंगे अलका लांबा को। पूरे पंजाब में ये तो बवाल हो गया। रोमाना नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि परगट सिंह जी फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं भाई? 4.5 साल फिर परगट सिंह जी सवाल क्यों उठा रहे हैं? आइए परगट सिंह जी बताइए। इस देश में कब कानून के मामले जो 1-2 महीनों में हल हो जाते हैं? बताइए परगट सिंह जी, इतनी बेसब्रे फिर आप लोग क्यों हो रहे हैं? धार्मिक भावनाओं परगट सिंह जी क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हैं आप लोग? फिर अगर थोड़ा मुकदमेबाजी पूरी होगी, ये कैसे तय हो नहीं, पाएगा? मैं बेसब्रानी हो रहा हूँ। की जो चिंताएं हैं मैं उसका सम्मान करती हूं। चलिए अब उन्हें बोलने तो दीजिए ना। चित भी मेरी पट भी मेरी, चिंताओं का सम्मान भी करती हैं और अमरिंदर सिंह का बचाव भी करूंगी मैं। अरे एक तरफ तो रहिए ना अलका लांबा, एक तरफ तो रहिए, अब डर क्यों रही है? परगट सिंह को सुनिए तो। आइए परगट सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने गए, आइए परगट सिंह जी। हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हंगामा चल रहा है मुख्यमंत्री बदलने का, पर चर्चा पंजाब में ही क्यों? मतलब आप कांग्रेस पर चर्चा ना हो, कांग्रेस पर चर्चा ना हो, बड़ी परेशानी हो जाती है आप लोगों को अगर कांग्रेस पर चर्चा हो जाती है तो। आप लोग एजेंडा भी सेट करेंगे किस पर चर्चा होगी, किस पर चर्चा नहीं होगी, किस पर चर्चा होगी, किस पर चर्चा नहीं होगी, अब ये अलका लांबा तय करेंगी। वो कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदा जो कि लगातार ये कहता है कि साहब देश में लोकतंत्र नहीं है, इस सरकार ने लोकतंत्र नहीं छोड़ा, वो तानाशाही चलाएगी। परगट सिंह जी, कांग्रेस के भीतर से ही कहा जा रहा है कि साहब एसआईटी का गठन कर चुके हैं बेअदबी वाले मामले में, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कानून अपने हिसाब से काम करता है अपना, फिर आप लोग क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? सत्ता की लड़ाई है? ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। देखो आप, मेरा ख्याल है ना तो कोई चीफ मिनिस्ट्री के लिए ये लड़ाई है, ना कोई गुटबंदी है, क्योंकि ये तो एक मीडिया की क्रिएशन है कि हाँ भी बहुत बड़ी गुटबंदी होगी, आधे लोग इधर चले गए, आधे लोग इधर चले गए। हमने ना कभी गुट बनाया है, क्योंकि जिस टीम में है उस टीम की बात करते हैं, अच्छा प्रेजेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो उसमें मैक्सिमम हो सकता है उसके ऊपर कम काम करने की सलाह देते हैं, जहां उसमें जो भी योगदान हो सकता है वो डालना चाहते हैं। तो ये नहीं हुआ। ये 5-6 इश्यूज हैं जो अकाली दल ने किए थे। वल्टोहा साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनको सारा कुछ पता है कि 2007 में जो गुरु गोविंद सिंह वाली पोशाक है वो किसके समय में हुई थी और वो केस किसने कैंसिल करवाया था, इनको सारा कुछ पता है। और ये भी उनसे मुनकर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके समय में हुई है, मेरा ख्याल है कि वो उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स है, जहाँ जो 31,000 करोड़ का जो कहीं ना कहीं वो घोटाला माना जा रहा था, और अकाली दल की सरकार ने लास्ट दिन में उसको पंजाब के ऊपर जो है वो ऋण जो है वो मान लिया था कि पंजाब के ऊपर इसको कर्जे में डाल दो। सो ये सारी चीजें हैं, मैं तो इन चीजों की बातें करता हूं। 4.5 साल से आपकी पार्टी की सरकार है ना, अब आप आज बैठकर ये सब गिना रहे हो, आप अपने झगड़े दिल्ली लेकर आ रहे हो, ये नौबत क्यों आई? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, ये नौबत क्यों आई है? तो साफ हो गया। अब नौबत इसलिए आई कि डिलीवर नहीं हुआ। तो डिलीवर करने की जिम्मेदारी किसकी डिलीवर थी? कर दें, डिलीवर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं तो गवर्नमेंट की बात करता हूं, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात करता हूं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे लीडर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सुन लिया। आलोक मेहता जी आइए, आलोक मेहता जी को आना चाहिए मुझे लगता है। अब आलोक मेहता जी, ये अजब गजब स्थिति है कांग्रेस के भीतर कि मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एक तो इन्हें यही दिक्कत हो रही है कि हम पंजाब कांग्रेस के घमासान पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, उत्तराखंड पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यूपी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पंजाब कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। आलोक मेहता, अलका लांबा जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि वो सबके बीच में बोल रही हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रही हैं। आइए आलोक मेहता जी। देखिए, मैं मानता हूँ अलका जी बहुत समझदार और बहुत अच्छी प्रवक्ता है, और बेअंत सिंह बहुत सफल मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह सर जी, आपको जो सूट करेगा वो सुनना चाह रहे हैं। मैं अलका जी, मैं 2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा।
अरे अलका जी 2 मिनट दीजिए। अलका जी मुझे कोई, मैं आपको कोई आपका ही समर्थन कर रहा। हाँ, रोमाना जी ने मुझे कहा तो मैं 2 मिनट लूँगा, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा। देखिए ये सही है कि आपको या हमको किसी को ये नहीं, सोनिया जी ने नहीं बताया, ना किसी ने बनाया कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हाँ, बंद कमरे में बैठ के किसी को वायदा, हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनना था लेकिन बेचारे उस समय उनको बहुगुणा को बना दिया, तो इसलिए कई बार यहाँ पर होना था। अजय माकन को कुछ कहा गया लेकिन वो बाद में नहीं बन पाए तो आपके लिए परेशानी हुई। तो ये सब हाईकमान के पुराने हम लोग सब देखते रहे, इसलिए मैंने बात कही। इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री नहीं, ये सही है। अभिज्ञान जी ने जो कहा कि वो तो जोकर टाइप है सिद्धू, और बेअंत सिंह सीजन नेता हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव के समय से बेअंत सिंह के साथ सीधे सामना नहीं कर पाते। बेअंत सिंह बेअंत सिंह नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो राजा रहे हैं, और बेअंत सिंह तो पुराने मुख्यमंत्री थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, इसलिए मेरा मानना है कि उनके साथ कष्ट राहुल जी को है। वो कोई अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, कोई ऐसे आदमी को या तो ले आए या साथ में इन समस्याओं के लिए कहें। देखिए जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो दूसरी पार्टी का जितना कर सकते करते, उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए 33,000 करोड़ रुपया यदि किसानों को दिला दिया, ये काम अमरिंदर सिंह ने कर दिया, तो वो किसान वहां पर नहीं कर रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। अब ये बताइए ना अलका जी, आप खुद सोचिए, आपके दरवाजे पर जो दंगा करा रहे हैं और कैप्टन साहब कह रहे मत करो भैया, इससे ज्यादा बड़ी हाईकमान की गड़बड़ क्या होगी? आंदोलन तो आप करवा रही है, वो बेचारे कह रहे पैसे दे दिए मैंने, किसान को शांत रहिए, पंजाब को आग मत लगाइए, पाकिस्तान बैठा है, खालिस्तानी बैठे हैं, किसान आंदोलन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। ऐसा है, कोई कम्युनिकेशन गैप दिल्ली और पंजाब की लीडरशिप में आरतीयों का नेता कौन है? तांत्रिक तरीकों से काम हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, आप खुद अपने चैनल पर देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर मोस्ट, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व में कमेटी बिठाई गई है, सिद्धू मिलकर गए हैं, कैप्टन मिलकर जाएंगे। इससे बड़ा लोकतांत्रिक उदाहरण क्या हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती है। बस मुद्दों से भटकाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करने के लिए उनके मंत्री आकर बैठ गए। यहाँ तो हमारे विधायक ने आज अलका नंबर जी आज कांग्रेस पर, पंजाब कांग्रेस पर ही बात रखते हैं ना। पंजाब कांग्रेस पर बात करने से क्यों बच रही हैं? क्यों कभी कर्नाटक, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी जा रही हैं? डिबेट के मुद्दे पर रहिए, डिबेट के मुद्दे पर रहिए। आपको बताया गया था क्या मुद्दा, आपको बताया गया था क्या मुद्दा है मैडम? बताकर ही आपको बुलाया गया और आप आने के लिए राजी हुई हैं। आप मुद्दा जानकर ही राजी हुई है ना आने के लिए। जिस समय आपको मुद्दा बताया गया, आप भी कह सकती थी कि नहीं मैं तो यूपी के मुद्दे पर ही आऊंगी। अभिज्ञान प्रकाश जी प्लीज आइए। ये गजब स्थिति है कि जो मुद्दा तय किया गया है बहस का, उसमें भी दखल चाहती है कांग्रेस पार्टी। आइए सर। सरकारों में, पंजाब की सरकार में कोई अस्थिरता नहीं, 2-3 पॉइंट्स बहुत ब्लंटली मैं रख दूं यहाँ पर। मैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जर्नलिस्ट से बहस कर रहे हैं, जगविंदर जी से बहस कर रहे हैं। अरे जगविंदर जी वहाँ के स्टेट की राजनीति को एक जर्नलिस्ट के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। आपको बहस करनी है, आप जाके कांग्रेस पार्टी में करिए। जगविंदर जी से बहस करके जर्नलिस्ट आपको क्या हासिल होगा? दूसरा, ये आरोप में कोई तथ्य है ही नहीं कि उत्तर नहीं। अलका जी सुन तो लीजिए, अरे अलका जी सुन तो लीजिए, उसके बाद आ जाइएगा, उसके बाद जवाब दे दीजिए। पूरा होने दीजिए, पॉइंट पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं 2 मिनट में अपना पॉइंट पूरा कर लूं। दूसरा, किस तरह की राजनीतिक नौटंकी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जाने जाते हैं, वो आलोक जी, रोमाना जी, मैं, जगविंदर सब जानते हैं। वो उसी के प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं, कॉमेडी से। तो ये पहले आप जाके अपने सिद्धू जी से एड्रेस करिए। वो तो राज्यसभा को लात मार के आए थे बीजेपी में। तथ्यों पर बात करते हैं। तीसरा, जब भी देश की राजनीति में आला कमान का जिक्र होता है, अगर बीजेपी का जिक्र होगा तो वो नेचुरली रेफर करेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को। और अगर कांग्रेस के आला कमान का जिक्र होगा तो वो स्वाभाविक तौर पर गांधी परिवार का जिक्र होगा, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल होंगे। ये 3-4 तथ्यात्मक पहलू हैं। और जिस सेंट्रल पार्टी की सरकार राज्य में होती है, ये परंपरा है राजनीतिक बहुत पुरानी इस देश की, वो
पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप अकाउंटेबल होती है, उस राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। ये कांग्रेस पर भी अप्लाई करता है, बीजेपी पर भी अप्लाई करता है। कोई केस इन आइसोलेशन नहीं होता है। बिल्कुल, फिर इस पर डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कलाम? फिर अगर ये कहा जाता है कि ये मिसहैंडल हो गया पूरा का पूरा मामला दिल्ली से, कांग्रेस हाईकमान के लेवल से, तो फिर इस पर आपत्ति क्या है? नहीं, अभी तो बातचीत हो रही है। आज नवजोत सिंह सिद्धू जी बात करके आए, विधायक आ रहे हैं, 28 तारीख को कमेटी बिठाई है, अब नतीजे पे भी पहुंच गए हैं, मिसहैंडल हो रहा है, बड़े सीनियर लीडर को कमेटी में बिठाया है। इतनी चिंता आपको ये शर्मिंदगी का बाइस नहीं लगता है कि दिल्ली की हाजिरी लगाना पड़ रही है आकर नेताओं को? पहले आपके 25 एमएलए आते हैं, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की अलग से पेशी होती है, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी होगी, और वो भी तब जबकि कोरोना काल चल रहा है। मतलब कोरोना काल में उस राज्य में जहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, वहां की सत्ताधारी पार्टी के नेता जो हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं। क्योंकि लोगों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के संगठन में क्या चल रहा है, लेकिन रोमाना और आपके चैनल को चिंता है कि कांग्रेस के संगठन में क्या चल रहा है। हमें तो चिंता होगी, हमें तो चिंता होगी जगविंदर पटियाल, और ये चिंता इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल है, और मृत्यु दर के मामले में पंजाब देश में सबसे आगे खड़ा नजर आता है कोरोना के मामलों में। तो ये चिंता की बात तो है कि सत्ताधारी दल का ध्यान कोरोना से निपटने से होना चाहिए या फिर कुर्सी बचाने पे होना चाहिए। 2017 में वोट दिए, कैप्टन सरकार को वोट दिए, कांग्रेस की सरकार को वोट दिए। 2017 से वो लोग देख रहे थे कि पंजाब में इन्होंने बदलाव क्या किया। अब जब बहुत कम समय रह गया है, 6 महीने के समय रह गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज किसने उठाई? आपको थोड़े से इत्तेफाक से, अलका जी आप समझ लीजिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए भाई। आपके अपने कांग्रेस के नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, हमने या लोगों ने नहीं किया। क्यों किया भाई? 4.5 साल से आपकी एसआईटी एक काम कर रही थी जिसने इंसाफ देना था। वो एसआईटी की जांच हाईकोर्ट में जाके औंधे मुंह गिर गई। होम मिनिस्टर अमरिंदर सिंह थे, तो प्रगट सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू या बाकी जो नेता है, सुखजिंदर रंधावा, इन्होंने कहा कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। 2022 में एक नई कमेटी बना दी, एक नई एसआईटी बन गई, अब उसको कह रहे हैं कि आप 45 दिनों में जांच कर दो। नहीं, ये आप कहना चाहते हैं, ऐसे होता है? अगर एक एसआईटी जो काम 4.5 साल में कर पाई, दूसरी को कह रहे हैं 45 दिन में कर दो। इतने सेंसिटिव मामले को इतनी लापरवाही से कैसे हैंडल कर सकते हैं आप लोग? हम ये कह रहे हैं ये वादे किसने किए? ये जगविंदर पटियाल ने या इस पैनल ने नहीं किए, कांग्रेस ने, और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसने पंजाब के लोगों से किए। ठीक है, प्रगट सिंह जी लोग जवाब मांगने लगे तो आपके नेता परेशान हो रहे हैं। प्रगट सिंह जी जो बात यहाँ पर जगविंदर पटियाल रख रहे हैं कि पंजाब के लोग जवाब मांग रहे हैं और इसी वजह से प्रगट सिंह जैसे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कांग्रेस के नेता परेशान हो रहे हैं, आप सहमत हैं इस बात से? सर, पंजाब के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर। पंजाब के लोगों ने अभी पूर्ण बहुमत से जिताया है। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब खुश है। देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, चलो पार्टियाँ आती है जाती है जीती रहती हैं, लेकिन जो लोगों के इश्यूज हैं, देखो हम कई बार ऐसी डिस्कशंस को ऐसा ड्रामेटिक बना देते हैं कि रियल इश्यूज के ऊपर हम बातें नहीं करते। क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि कौन से वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बेसिकली ये किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है, ये पंजाब की कहाँ देन है? ये तो सेंटर की देन है। इन्होंने कानून बनाए हैं और किसान 6 महीने से 450 लोग मर गए, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगी, और उसके लिए भी पंजाब की कैप्टन सरकार को जिम्मेवार मान रहे हैं आप। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि ऐसी डिस्कशंस शुरू कर देते। देखो रमाना जी, मैं सहमत हूं आपसे, डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी आई है, ये एग्जीक्यूटिव में भी आई है, दरअसल क्या कहने की कोशिश कर रहे ये जुडिशियल सिस्टम में भी आई है। सुनिए सर, प्रगट सिंह जी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी 26 मई को जब 6 महीने पूरे हुए, किसानों ने काला दिवस मनाया, उस काला दिवस के लिए जो किसान काला दिवस मना रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि मत मनाइए। कहा गया ना सर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, और वही नवजोत सिंह सिद्धू वो आगे थे सर।
नहीं, क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच यहाँ पर भी फर्क नजर आया सर, ये वो रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं रोमाना जी आपको इतना बड़ा मुद्दा क्यों लग रहा है? नहीं, देखो फर्क नहीं है, इश्यूज देखो, मैं तो देखो यहाँ बहुत से ऐसे एडवर्ब यूज किए गए हैं। देखो अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बीजेपी ने भी सिद्धू को बहुत यूज किया, क्यों इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में लेके जाते थे? अगर ऐसे ही नौटंकी है, देखो कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम आपके संबित पात्रा हैं जो ऐसी बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि टीवी चैनलों पे, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत अलग अलग जातों से, अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है, हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम कैसे डिस्कशन हम तो इसीलिए समझना चाह रहे थे, हम तो इसीलिए समझना चाह रहे थे प्रगट सिंह जी कि 8 महीने बाद पंजाब के अंदर चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के बीच ये जो तनाव है, मुझे लगता है अकाली दल के नेता बल्टोहा जी को आना चाहिए। बल्टोहा साहब, फिर मौका अकाली दल को नजर आ रहा है क्या, जब कांग्रेस के भीतर इस तरीके का घमासान है? इससे क्या विपक्षी दलों की राह आसान आप लोगों को उम्मीद लग रही है? उत्तराखंड का अभी मुख्यमंत्री नहीं बदला, वहाँ घमासान नहीं था, वहाँ तो बल्टोहा जी आइए। अलका लांबा जी, एजेंडा रमाना जी, मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलका लांबा जी कहते हैं कि कहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कोई ऐलान किया गया था या कोई फैसला हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनी कैप्टन अमरिंदर सिंह होरों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा एक चैनल को इंटरव्यू दी जाती है, तो इंटरव्यू में क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नवजोत सिंह सिद्धू चाहता है कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इमरान खान, उनके साथ उसकी दोस्ती है, तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है, मैं ऐसे आदमी को डिप्टी सीएम क्यों बनाऊं? और दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाए, मैं क्यों बनाऊं? मेरे पास सुनील जाखड़ जैसा प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं से गांधी परिवार से बात चली होगी, नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाए या पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया जाए, तो तभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये जो घमासान है, दरअसल ये पूरी की पूरी खींचतान कुर्सी के लिए है। असली जो लड़ाई है वो दरअसल ये तय करवाने की कांग्रेस के भीतर कि कांग्रेस का पंजाब में असली कप्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।